जय हिंद बच्चों। आज जो हम आपको थ्योरी क्लास में लेके आए हैं भारत का संविधान, और कोशिश यही करेंगे हम कि रोज़ एक एक टॉपिक आप लोगों को ख़त्म करवाया जाए और प्रिपेयर करवाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, भारत का संविधान का जो प्रपोजल पड़ा था वो है 9 दिसंबर 1946 को। प्रपोजल पड़ा था जो 9 दिसंबर 1946 को, और प्रपोजल के जो अध्यक्ष थे, जिनके अध्यक्षता में ये प्रपोजल डाला गया था, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष। क्या थे? अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लाइफ, पूरी जिंदगी जब तक ये जिंदा रहे तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। बेसिक इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारा जो संविधान जो बना था वो 1900 के बाद बना था। तो आप लोग इस पे फोकस मत करिए। जितने भी संविधान टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब में ये 19 लगा रहेगा, क्योंकि संविधान जब भी बना, संविधान जो बना हमारे भारत का, तो 1900 के बाद ही बना है। 1946, 1945, 1947 यही है। ठीक है। तो जितना भी संविधान संबंधित कार्य हैं 1900 के बाद हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। संविधान जो बनकर तैयार हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को प्रिपेयर हो पूरा बन गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को तैयार हो गया था। उसके बाद ये जब संविधान का प्रपोजल जब बनकर तैयार हुआ, इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। सेकंड चलते हैं। सेकंड में कि ड्राफ्टिंग, कोई चीज अगर बनाया जाता है तो पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग, जो रूपरेखा तैयार की गई थी, संविधान सभा ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष जिनकी देखरेख में ये सभा बनाई गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। उसके बाद इसका जो प्रस्तावना था, इसकी जो प्रस्तावना मतलब कि हार्ट बोल सकते हैं आप इसको, अगर प्रस्तावना जिसका लिखा गया था, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा था। उन्होंने एक इसका बस एग्जाम्पल रखिए कि हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? पूरे अपने संविधान में 394, 400 में 5 कम अनुच्छेद है। अनुसूचियां उस टाइम 8 थी जब ये बना था 1950 में, तब तक अनुसूचियां 8 थी। अभी जो करंट में अनुसूचियां हैं वो 12 है। अभी जो करंट में अनुसूचियां हैं कितनी है? 12। तो इसका जो मेन है वो डेट देखिए क्या है? 9 दिसंबर 1946। ठीक। 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। ये डेट याद रखेंगे। 9, 11, 26 और 26 नवंबर है और 26 जनवरी है। ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब इसको बोलते हैं। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 395 यानी 400 में 5 कम। अनुसूचियां 8, जिस टाइम बनी थी उस टाइम 8 थी, अभी टोटल 12। तो ये संविधान, भारत का जो संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी है जो आप लोगों के लेवल में ये पूछेगा। भारत का संविधान जो सभा था उसका क्लियर हो गया। अब चलते हैं भारत के राष्ट्रपति पे।
और आपको जानकर ये खुशी होगी कि आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति। और प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है, ये मेरे को कमेंट में लिख के बताना। ठीक, चलते हैं हम लोग राष्ट्रपति पे। इसकी सबसे पहले तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो चीज़ देख लीजिए। राष्ट्रपति की योग्यता, नंबर 1, उसकी एज, उम्र 35+, 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर 35 साल से नीचे है तो राष्ट्रपति का वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने साल से नीचे? 35 साल के नीचे। नंबर 2, वो भारत का नागरिक हो। वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो। नंबर 3, वो लोकसभा में इलेक्टेड होने, मतलब चुनाव लड़ने और जीतने की काबिलियत रखता हो तथा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा में इलेक्टेड होने की मतलब चुनाव लड़ने और उसको जीतने की कैपेबिलिटी रखता हो। नंबर 3 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका राष्ट्रपति का जो इलेक्टेड, मतलब कि इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो कैसे होता है। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों, हमारे देश में संसद के 2 सदन कौन है? नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा। नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा। उसके बाद राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ये गुप्त मतदान के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ये हो गया चुनाव कैसे होता है। संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभा के सदस्यों के गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इनका कार्यकाल कितने का होता है? कार्यकाल इनका 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का कार्यकाल इनके 5 साल का। ये दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। 5 साल का कंप्लीट किया उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। अब चुनाव लड़ सकते, मान लीजिए राष्ट्रपति ने कोई काम किया तो उसको हटाना ही पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, अब उसको देख लीजिए। हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में महाभियोग लाया जाता है। क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। दोनों सदनों में महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अब ये हो गया। एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, संसद द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 5, वो भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग नहीं लेते? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राष्ट्रपति जो 5 अपॉइंट करता है सदस्य, वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार और उसका पावर समझते हैं कि हमारे देश में, हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को क्या क्या पावर और उसकी शक्तियां दी हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक सर्वोच्च पद है, जिसके अंतर्गत वो अपने नीचे कुछ लोगों को अपॉइंट करता है। नंबर 1 राजदूत फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए, नंबर 2 राज्यपाल, नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति को भी कोई ना कोई शपथ दिलाता होगा, पद और गोपनीयता की शपथ होती है। इसको राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगता है तो अगर त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? प्रधानमंत्री को देगा? नहीं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। जो प्रेजेंट टाइम उपराष्ट्रपति होगा उसको देगा। और इनकेस अगर राष्ट्रपति अगर बाहर जाता है तो उसका जितना भी कार्य होता है
उपराष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के अब्सेंस में राष्ट्रपति अगर नहीं है और उसको किसी कारण से हट गया है या उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उसके पोजीशन पे उसका कार्यभार संभाल सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद आपको राष्ट्रपति नियुक्त करना पड़ेगा। ये रहा राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसकी शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति के बाद अब चलते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। इनका जो चुनाव होता है सेम जैसे आपने राष्ट्रपति का पढ़ा है, सेम वैसे ही सेम चुनाव होता है इनका थोड़ा सा अधिकार हम देख लेंगे कि इनका अधिकार क्या क्या है, राष्ट्रपति के अलावा इनका क्या क्या अधिकार है। बाकी इलेक्शन सेम वैसे होता है। अधिकार में नंबर 1 है राज्यसभा का ये सभापति होता है, जो हमारे देश का सर्वोच्च संसद है, टॉप संसद है, राज्यसभा इसको बोलते हैं। इसका कार्यकाल 6 साल तक का होता है। उसका ये सभापति होता है, मतलब कि उसके अंडर में राज्यसभा चलता है। उसके बाद नंबर 2 है जितने भी हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं, सब उपराष्ट्रपति के अधीन होते हैं। इसका कहने का मतलब है जितने भी हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं, सब उपराष्ट्रपति के अधीन हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति का अगर राष्ट्रपति कहीं चला जाता है या कुछ इनहैपन हो जाता है तो 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार वो संभाल सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के एब्सेंस होने में ये 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। ये हो गया अभी तक आपने पढ़ा भारत का संविधान का मेन अनुच्छेद और वो। उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति,